राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं और पुलिस की गोली से दो बदमाश ढेर हो जाते हैं। एक बदमाश को 7 गोली लगी और दूसरे को 4। मुठभेड़ में शामिल दिल्ली के एसीपी राजवीर सिंह और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपने उच्च अधिकारियों को फोन से इस घटना की जानकारी दी कि 5 लाख का इनामी पूर्वांचल का माफिया मुठभेड़ में ढेर हो गया, उसे मार दिया गया। पुलिस महकमे में जश्न का माहौल कायम हो जाता है। आखिर इतना बड़ा बदमाश जो मारा गया था, 5 लाख का इनामी जो था। दोनों बदमाशों की डेड बॉडी गाड़ी में लाद कर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाई गई और इतने बड़े माफिया डॉन के मुठभेड़ में मारने की खबर पर पोस्टमार्टम हाउस पर कई बड़े अफसर और डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही थी। आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। जब पूरा भरोसा हो गया कि अब वहां कोई गोलीबारी नहीं हो सकती, कोई खून खराबा नहीं हो सकता, तभी जमीन पर लिटाए गए दोनों बदमाशों में से एक बदमाश चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मुन्ना बजरंगी हूं। यह देख पुलिस के अधिकारी भी सन्न रह गए। इस बात से लोग हैरान थे कि आखिर जिस बदमाश को 7 गोलियां लगी हैं वह जिंदा कैसे रह गया। लेकिन वहां का माहौल कुछ ऐसा था कि पुलिस उस पर दोबारा गोली नहीं चला सकती थी। मजबूरन पुलिस उसे उठाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची दिल्ली में, जहां उसे भर्ती कराया गया। घटना के दूसरे दिन एक महिला एसीपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची और मुन्ना बजरंगी का हालचाल पूछ रही थी। महिला एसीपी ने मुन्ना बजरंगी से पूछा, मुन्ना तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुन्ना बजरंगी ने मुस्कुराते हुए उस महिला अधिकारी को, जो एसीपी थी, धमकी दिया। कहा कि तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया है, बहुत जल्दी मारी जाओगी तुम। मुन्ना बजरंगी की इस धमकी से वो महिला बाहर जब निकलती है अस्पताल के बाहर, तो वहां भी थर थर कांप रही थी। हालांकि जो मुन्ना के करीब, बजरंगी के करीब जो पुलिस के अधिकारी और थे, उन लोगों ने उसे डांटा और कहा कि यह पूर्वांचल नहीं है, ये दिल्ली है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें 7 गोलियां लगी हैं और फिर भी तुम जिंदा हो। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रांतों में भी कुछ इस तरह का खौफ था माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का। चौपाल लाइव के खास कार्यक्रम जराइम की दुनिया से आज कहानी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की। मैं हूं आनंद देव। मुन्ना बजरंगी जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के पूरे दयाल कसेरू गांव में 2 जून 1967 में पैदा हुआ था। माता पिता ने उसका नाम बड़े शौक से प्रेम प्रकाश सिंह रखा था, लेकिन प्रेम उसने अपने पूरे जीवन में कभी समझा ही नहीं। प्रेम का मतलब ही नहीं समझा। उसका पढ़ाई में शुरू से ही मन नहीं लग रहा था। किसी तरह 5वीं कक्षा पास हुआ तो उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़ लिए, कहा कि मुझे कतई अब पढ़ना नहीं है। पिता उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है। घर के बाहर मारपीट की घटना उसके लिए अबान हो गई थी। परिवार के लोग भी उससे तंग आ चुके थे। परिवार वालों ने उसे सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसे तो गुंडागर्दी की जिंदगी ही पसंद थी। 17 साल की अवस्था में उसके पास पहली बार एक देसी तमंचा मिला था। उसके खिलाफ पहला केस सुरेरी थाने में दर्ज हुआ था, जो उसके गृह थाना है। और तमंचा मिलने के ठीक 9वें दिन उसने लूट की एक घटना को अंजाम दिया। एक दूसरा भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो गया। उसके कुछ दिनों बाद ही उस मुन्ना बजरंगी के चाचा को किसी ने गाली दे दी, तो उस गाली देने वाले की उसने हत्या कर दी। 17 साल की अवस्था में ही उसके खिलाफ हत्या का भी मुकदमा दर्ज हो गया। वह नाबालिग था। तभी इसका नाम सुर्खियों में आया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसका इसे सहयोग मिलता रहे और जराइम की दुनिया में अपने मंसूबों को अंजाम देता रहे और उसकी सुरक्षा भी होती रहे।
तभी वह मुख्तार अंसारी के खेमे में पहुंच जाता है और मुख्तार अंसारी के लिए काम करना शुरू करता है और उसके कई कामों से मुख्तार बेहद खुश होता है। बजरंगी उसका बहुत भरोसेमंद शूटर बन चुका था। फिर तो जिसको चाहा उसको मारा, जिसको जैसे चाहा वैसे किया। 1993 में उसने जौनपुर जिला कारागार के बाहर आते ही भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर दी थी और उनके गनर की वो कार्बाइन भी लूट ली थी। 1995 में ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, राजकुमार सिंह समेत 3 लोगों की हत्या की थी जमालापुर के पास जौनपुर में। हत्याओं का सिलसिला चल रहा था और रंगदारी का धंधा भी चलता रहा। 6 अप्रैल 1997 को वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ के नेता राम प्रकाश पांडे, सुनील राय और मोनू मल्लाह को AK-47 से गोलियों से भून डाला था। उस वक्त में पुलिस के पास भी ऐसे अत्याधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे और मुन्ना बजरंगी AK-47 रखता था। 1998 में दिल्ली पुलिस से आमना सामना होता है, मुठभेड़ होती है। गोली लगने के बाद भी वह पुलिस को गच्चा दे जाता है। पुलिस उसके करीब पहुंचती तो उसने सांसें खींच लिया। पुलिस ने समझा कि वह मर गया, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया, जिसकी कहानी हमने आपको शुरू में बताया। वह कम पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बेहद सातिर था। उसके सातिराना दिमाग का ही नतीजा था कि पुलिस मुठभेड़ में 7 गोली लगने के बाद भी वह बच गया। गोली लगने के बाद जब पुलिस उसके करीब पहुंची तो उसने सांस खींच कर रखा और ऐसा न किया होता तो पुलिस शायद उसे वहीं उसका काम तमाम कर देती। वह जानता था कि यहां सांस खींचना ही बेहतर होगा। उसने चिल्लाने और शोर मचाने के लिए उस समय का इंतजार किया जब लोगों की भीड़ जमा हो गई। ठीक होने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वर्ष 2002 में जिस साल वह जेल से छूटा, उसी साल जौनपुर में सराफा कारोबारी के घर में घुसकर उसने हत्या की थी। सन 2002 के इलेक्शन में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव हार गए और पुलिस का दावा है कि चुनाव हारने के बाद ही मुख्तार की तरफ से इसको एक टास्क दिया गया मुन्ना बजरंगी को। उसी के तहत उसने भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की। वह घटना 2005 की है। गाजीपुर के भांवर कोल ब्लॉक के बसनिया चट्टी में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ घर की तरफ लौट रहे थे। तभी उसने रास्ते में अपने साथियों के साथ अंधाधुंध गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वह घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। कृष्णानंद राय और उनके सभी 6 साथियों के शव का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके शरीर से कुल 500 से अधिक गोलियां निकली थीं। इस घटना के बाद माफिया मुन्ना बजरंगी भूमिगत हो गया, लेकिन अंडरग्राउंड रहकर भी उसने वसूली का धंधा जारी रखा। उसका खौफ इस कदर था कि वह किसी डॉक्टर को, किसी बिजनेसमैन को, किसी ठेकेदार को रंगदारी के लिए जब फोन करता तो लोगों की पतलून गीली हो जाती थी, लोगों का पेशाब निकल आता था। 24 मार्च 2008 को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिल्ली के ACP राजवीर सिंह की हत्या कर दी जाती है। 1998 में राजवीर सिंह की टीम ने ही मुन्ना बजरंगी को मुठभेड़ में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच निकला था। माना जा रहा था कि उसी समय से राजवीर सिंह मुन्ना बजरंगी के निशाने पर है और राजवीर की हत्या के बाद पुलिस का शक गहरा जाता है। ACP की हत्या के बाद यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस बेहद सक्रिय हो जाती है बजरंगी की गिरफ्तारी के लिए, उसकी तलाश के लिए। इसी बीच मुंबई के मलाड से फोन आता है दिल्ली के एक व्यापारी के पास। फोन करने वाले ने कहा कि मैं मुन्ना बजरंगी बोल रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, इस खाते में पैसे डलवा दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई की भी पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। उसे मुंबई के उपनगरीय इलाके मलाड के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया जाता है। यह इसका खुद का फ्लैट था और उस फ्लैट से 2 लड़कियां भी बरामद होती हैं। पता चला कि वह दिन में ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को घर आता था। 1 डेढ़ साल तक
उसने यही काम किया। पूर्वांचल का माफिया जिससे पुलिस के अफसर भी खौफ खाते थे, उसने पता नहीं कितने लोगों को इस स्टेशन से उस स्टेशन तक ऑटो रिक्शा से छोड़ा होगा, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद जब आसपास के लोगों को यह पता चला तो लोग हैरान हो गए। मुन्ना बजरंगी पर एसीपी की हत्या का आरोप था, इस नाते दिल्ली पुलिस वहां से गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर दिल्ली पहुंची। हालांकि पूछताछ में पता चला कि एसीपी की हत्या मुन्ना बजरंगी ने नहीं की, बल्कि किसी और ने की थी। एसीपी की हत्या का दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा। यहां जेल के अंदर रहते हुए भी उसने जाने कितने लोगों से रंगदारी वसूली और कितने लोगों की हत्या करवा दी। अब तक मुन्ना बजरंगी का दबदबा इस कदर हो चुका था कि वो जेल के अंदर रहते हुए भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के दूसरे प्रांतों में भी जो सरकारी ठेके होते हैं लाखों करोड़ों अरबों के, उसका टेंडर देने और दिलाने में उसका सीधा हस्तक्षेप होता है। एक दिन मुन्ना बजरंगी झांसी की जेल में था और उसे 8 जुलाई 2018 को वहां से बागपत की जेल लाया गया। बागपत हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। वहां पर रात में वह रुकता है और इसी जेल में कुछ दिन पहले ही रुड़की की जेल से ट्रांसफर होकर सुनील राठी नाम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया इसी जेल में रखा गया था। 9 जुलाई को सुबह जेल के अंदर गोलियां चलती हैं। जेल प्रशासन को पता चलता है कि जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी हत्या की जिम्मेदारी जेल में रुड़की से ट्रांसफर होकर आए बदमाश सुनील राठी ने ली है। उसने कहा कि बजरंगी ने पूर्वांचल में उसके करीबियों की हत्या की है, उसके रिश्तेदारों की हत्या की है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन मुन्ना बजरंगी की हत्या की खबर आई तो पहले लोग इसे पूर्वांचल में बीजेपी नेताओं की हत्या से जोड़कर देखने लगे। पता चला कि 1996 में इसने बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या की, 2003 में बीजेपी नेता अनिल राय की हत्या की, 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की। इस तरह से इसने बीजेपी नेताओं की हत्या की और साथ ही बीजेपी के एक बड़े नेता से इसकी अदावत पैदा हो गई थी। सुनील राठी ने जेल के अंदर से जिस तरह से पिस्टल से इस पर गोलियां चलाई, वह बात आज भी सवालों के घेरे में है कि जिस जेल के अंदर एक माचिस की तीली भी ले जाना मुश्किल है, वहां पिस्टल कैसे पहुंच गई और 10 गोलियां चलती हैं। 20 साल में उसने 40 लोगों की हत्या की। उसका नाम सुनकर आज भी कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने राजनीति में भी आने की जोर आजमाइश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कत्ल से शुरू हुई माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जिंदगी की दास्तां भी कत्ल से ही खत्म हो गई। तो ये कहानी थी पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की।